मुल्की सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा किया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का एक अहम प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम पार्लियामेंट्रीज, आला सिविल अस्करी अफसरान और तालीमी और समाजी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदगान को यकजा करता है। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप के शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कौमी इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। मनशियात की स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम पेशा नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा बेहतर बॉर्डर कंट्रोल्स और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से ताज़ा पेशरफ से भी शुरका को आगाह किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के अज़म का अदा किया और कहा कि दरेपा अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी निहायत ज़रूरी है। अफगानिस्तान में कार्रवाई करनी हुई तो वाशगाफ अंदाज में करेंगे, तालिबान तनहा रह जाएंगे। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारे दोस्त चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो और इसके अलावा वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान तनहा रह जाएंगे जिसका नतीजा इनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशत गर्दी की फैक्ट्री ख़त्म होगी तो हलाल रोज़ी कमाने के मौके पैदा होंगे। तालिबान एक मुफाद परस्तों का गिरोह है। इनकी बातों को संजीदा लेना और इन पर एतमाद करना है सूद है। इनकी बातों को संजीदा लेना और इन पर एतमाद करना सूद है। हमें अफगान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। इससे बड़ी कोई हिमाकत नहीं होगी कि इन पर एतबार किया जाए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमारी फोर्सेस इंतहाई डिसिप्लिन हैं। तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। हमें तालिबान से अच्छाई की उम्मीद नहीं। दुनिया के किस मज़हब व माशरे में ऐसा होता है कि आप किसी सरजमीन पर रहें और वहाँ खून रेजी करें, आग लगाएं? तालिबान कौन सी शरीयत को मानने वाले हैं? ये किस शरीयत की बात करते हैं? पीपल्स पार्टी की सिंध में बल्दियाती कानून में बड़ी तब्दीलियां करने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में महकमा बल्दियात सिंध और महकमा कानून के माहिरीन सिंध लोकल गवर्नमेंट्स एक्ट 2013 में मौाक़े तरामीम पर मबनी ड्राफ्ट की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, जो बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए सिंध काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसे सिंध असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 1 दिसंबर को सिंध काबीना का ख़ुसूसी इजलास तलब किया है, जबकि वज़ीर आला सिंध की सिफारिश पर गवर्नर सिंध ने सूबाई असम्बली का इजलास पहले ही बुला लिया। वाज़ेह रहे कि सिंध असम्बली का इजलास बुध 26 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कुछ दिन जारी रहेगा। इस दौरान हुकूमत सिंध बल्दियाती कानून में तरामीम समेत मुख्तलिफ बिल मंजूरी के लिए पेश करेगी। तवक्को है कि मज़कूरा इजलास में जामिया कराची के इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस को जामिया कराची से अलग करने का मुतनाज़ा बिल भी पेश किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत बिल बोझ लगाने पर बरहम तनसीब के तरीके पर भी सवालात उठा दिए। वफाकी आईनी अदालत के 2 रुकनी बेंच ने बिल बोझ लगाने की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में मुतल्लिका हुक्काम अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत आईनी अदालत ने पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट अथॉरिटी के अफसरान और वकील पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि बिल बोर्ड्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। बिल बोर्ड्स लगाकर फीस की मद में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या पैसे के लिए इतना गिर जाओगे? जस्टिस हसन ने पार्क्स अथॉरिटी के वकील से इस्तफसार किया कि फीस के लिए लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना चाहते हैं। बिल बोर्ड्स गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अथॉरिटी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? आईनी अदालत ने बिल बोर्ड्स लगाने के तरीकेकार पर भी सवालात उठा दिए और इस मौके पर जस्टिस हसन ने कहा, आंधी तूफान में बिल बोर्ड्स गिर जाते हैं। क्या बिल बोर्ड्स लगाने से कबल जगह का तामीराती मेयार परखा जाता है? सुप्रीम कोर्ट बिल बोर्ड्स पर पाबंदी लगाए। जस्टिस हसन रिजवी का कहना था कि आइंदा समाअत पर अपील वापस लेने की बात कीजिएगा। बिल बोर्ड्स लगाने की इजाजत पर बात की तो जुर्माने के साथ अपील मुस्तरद करेंगे। बाद अज़ा वफाकी आईनी अदालत के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کا راج برقرار۔ ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق آلودہ ترین شہروں میں صوبائی دارالحکومت لاہور پہلے نمبر پر۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 331 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی فضا آلودہ انتہائی موزر صحت قرار۔ قصور میں AQI 347 اور نارووال میں 313 کو چھو گیا، جبکہ شیخوپورہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 292 ریکارڈ کی گئی۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے بڑے شہروں میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا چھٹا اور کراچی کا 14واں نمبر ہے۔ ادھر شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور ٹول پلازا سے برہان تک بند کر دی گئی۔ اصولوں سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، علی ترین کا ملتان سلطان سے علیحدگی کا اعلان۔ علی ترین نے ملتان سلطان سے علیحدگی کا اعلان سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیا۔ علی ترین نے ایکس پر ملتان سلطان کے فینس کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس ٹیم کا حصہ ہونا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز رہا ہے۔ میں شائقین سے محبت کرتا ہوں، میں اس ٹیم سے محبت کرتا ہوں اور میں جنوبی پنجاب کی نمائندگی کرنے کے قابل ہونے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ چیز تھی جس پر میرے مرحوم چچا عالمگیر ترین خاص طور پر فخر کرتے تھے۔ علی ترین نے کہا کہ میں ہر سیزن میں اپنے کھلاڑیوں اور سٹاف کو بتاتا رہا ہوں کہ اس ریجن کی نمائندگی کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ محنت کرتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں اور ہر روز چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ شائقین آپ کو ہارنے پر معاف کر دیں گے، لیکن اگر آپ مقابلہ کرنا روک دیں گے تو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اسی سوچ نے ہر اس چیز کو شکل دی ہے جو ہم نے میدان کے اندر اور باہر کی ہے۔